जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी नाज़रीन, मैं आपको यहाँ ये बताता चलूँगा कि आज हम उस मुकाम पर मौजूद हैं जहाँ पर दो भाई ऐसे हुए हैं जिन्होंने लाहौर शहर नहीं बल्कि गुजरांवाला, फैसलाबाद, सियालकोट और बाकी बल्कि पूरे पंजाब में उनके खौफ के, उनके नाम के खौफ से दुनिया लरजती थी, खौफ खाती थी। और ये मैं पहले सबसे पहले मैं अपने नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि मेरा क्राइम सीरियस बनाने का मकसद और सिर्फ इतना है कि नौजवान नस्ल इससे इससे सबक सीखे, क्योंकि जो नौजवान नस्ल अपने आपे से बाहर होते हैं, एक तंगदस्ती का शिकार या गुर्बत के मारे या ऐशो इशरत की जिंदगी बसर करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के क्राइम में मुलविस होते हैं, उनका अंजाम भी भयानक होता है। क्योंकि मेरा सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है स्टोरी बनाने का कि जी लोगों में अवेयरनेस मुस्बत अंदाज से देना, ना कि मनफी अंदाज में कि लोग इनको लें, ना कि वो मनफी हरकत करने पर वो आमादा हो जाए। नाज़रीन, हम उस मुकाम पर मौजूद हैं कि ये वो घर है जो कि हनीफा बाबा का घर है, बल्कि मैं ये यूं कहूँगा ये ईद मोहम्मद उर्फ ईदू पहलवान का घर है। ये मेरे अकब पर कैमरा में दिखा सकेगा। ये वो घर है जहाँ पर 5 भाई 3 बहनें रहती थी, और इनका जो बैकग्राउंड था ये बुरे वाले के इलाके से, व्याड़ी के इलाके से थे। ईद मोहम्मद उर्फ ईदू पहलवान वहाँ से लाहौर आते हैं और इस जगह क़याम करते हैं। और इनके 5 बेटे थे और 3 बेटियां थी। लेकिन और कहा यह जाता है कि ये ईदू पहलवान जो था ये मिस्त्री था और बड़ा आला दर्जे का ये मिस्त्री था, और लोग इसकी तमीराती काम से बड़ा पॉजिटिव यानी एंगल लेते थे कि ये इसकी तमीराती जो काम है ये सफ़े अव्वल पर है। उनके 2 बेटे जो थे, जो कि मैं इस कहानी का जो मौजू है वो है हनीफा और बाबा का, वो भी बड़े एक मायानाज अपने इलाके में इस अंदरून शहर में उनका एक राज मिस्त्री के तौर पर उनका एक नाम बोला जाता था। लेकिन हालात यकसा नहीं रहते, और इलाके के लोगों का कहना यह है कि जी हनीफा ने उनको हाजी हनीफा कहा जाता था। हाजी हनीफा क्यों कहते थे? वो इसलिए कहते थे कि उन्होंने 4 हज किए हुए थे और 5 वक्त के नमाजी थे। और सेकेंडली उनकी वालदा जो थी वो बड़ी रिलीजियस थी। बताया ये जाता है कि जी जुमेरात के रोज़ वो घर से नंगे पाँव निकलती थी, इस घर से वो नंगे पाँव निकलती थी और दाता साहब जाती थी, दाता दरबार से होकर फिर करबला गामेशा जाती थी, अलम पर पाक गाजी अब्बास अलम पर वो दिया रोशन करती थी, और वहाँ से पैदल फिर बीबा पाक दमन जाती थी, और वहाँ पर अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए वो दुआ हर वक्त दुआ गो रहती थी। लेकिन हालात यकसा नहीं थे। जब तक कहते हैं कि जब तक उनकी वालदा जिंदा रही तब तक दोनों बेटों को पूरी आंख भी ना देख सकी। तो लेकिन जैसे ही माँ दुनिया से रुखसत होती है तो इनकी जिंदगी बिल्कुल तब्दील हो जाती है। हनीफा बाबा रूटीन के मुताबिक आते हैं, अपने घर पर आते हैं, काम शाम करके, शाम का वक्त होता है, थके थके हारे कार आंदे ने, और आगे से बहन मिलती है। बहन कहती है हनीफा अज फला फला औरत ने मेरे नाल बड़ी बदमज़गी क्रिएट की है। तो कहता क्यों बहना की होया? कहती कि वो है कि फला फला औरत ने अगर उन्हें बदतमीजी की है तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ बदमज़गी की है, और मैं इस गल तो बड़ी दिल बर्दाश्त हो गया। हनीफा उन्होंने समझा जरा प्यार मोहब्बत में, ताकि नेक्स्ट टाइम वो मेरे नाल मुँहमारी ना करें। हनीफा तैश में आता है और वो उस औरत के हाथ चला जाता है, और उस औरत की तरफ जब जाता है तो जाने के बाद वो औरत घर से बाहर निकलती है। हनीफा उस घर के बाहर खड़ा होकर ललकारता है कि बाहर निकल। ठीक है, वो औरत बाहर निकलती है, कहता है मैं औरतों से हमला नहीं करता, तू अपने भरावां सामने लेके आ। तो जब उसका भाई उसके सामने आता है तो हनीफा फौरन से पहले अपनी डब में से पिस्तौल निकालता है और जनाब साहब उस पर फायर कर देता है। वो औरत के सीने पर गोली लगती है, उसको हनीफा वहां से फिर फौरन फरार हो जाता है, मौके से निकल जाता है। लेकिन औरत हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ लेती है। ये पहला कत्ल है हनीफे का जो हनीफे ने अपनी बहन के यानी कि शिकायत पर किया था। ईदू पहलवान जो था उसका यानी भाई बिल्ला ट्रकों वालों के साथ बैठना एक मामूल था। बताया जाता है कि क्योंकि ये भी अंदरून शहर के रहती थे और इनकी एक बेकरी की दुकान थी जहाँ पर इनका बड़ा भाई पोला जो था, सबसे बड़ा भाई जो पोला था, वो वहाँ पर बैठा करता था। और